जबलपुर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में विगत 2016 से प्रारंभ कौशल विकास संस्थान द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कोर्स कराया जा रहा है, जिसमें सिलाई, कढ़ाई, बांस द्वारा कलात्मक चीजें आप देख रहे हैं। यहाँ के प्रशिक्षण ले रहे विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए सलवार सूट, यहाँ पर विभिन्न प्रशिक्षणों की अलग अलग क्लास के निपुण शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्किल क्लासेस, तो हमको क्या चीजें इससे समझ में आएंगी। हमारे फर्स्ट यूनिट बोल रही है कि हमें इंटरनल डेवलपमेंट पे क्या करना है, फोकस करना है। आइए अब यहाँ के प्रोफेसर डॉक्टर अजय मिश्रा जी से हम बात करते हैं। यहाँ पे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर विद्यालय व्यावसायिक अध्ययन एवं कौशल विकास संस्थान विज्ञान भवन में मैं अभी इस समय उपस्थित हूँ और यहाँ के जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर अजय मिश्रा जी, ये यहाँ पे ये व्यावसायिक कौशल विकास संस्थान विज्ञान भवन में विश्वविद्यालय के व्यावसायिक अध्ययन एवं कौशल विकास संस्थान के प्रशिक्षण के लिए यहाँ पे जो स्टूडेंट आए हैं उनके भी क्लिप्स हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे एक स्किल डेवलपमेंट का कोर्स एवं मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी MLT का कोर्स, बांस की खेती एवं उत्पाद 6 माह का सर्टिफिकेट कोर्स है, नेतृत्व कौशल लीडरशिप स्किल डेवलपमेंट के कोर्स है, व्यक्तित्व विकास सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट का कोर्स, उद्यमिता विकास एवं जीवन कौशल लाइफ स्किल को कैसे डेवलप किया जाए और अभी किन बच्चों में क्या संभावनाएं हैं। जो बच्चे आज प्रोफेसर डॉक्टर अजय मिश्रा जी से ये कोर्सेज के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। बताइए डॉक्टर साहब, अपना परिचय बताइए थोड़ा। सर नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय मिश्रा, विश्वविद्यालय व्यावसायिक अध्ययन एवं कौशल विकास संस्थान रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में विगत 2016 से कौशल विकास केंद्र को लेकर स्थापना 2014 में हुई थी, लेकिन 2016 से अस्तित्व में आकर भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों को लोगों के अंदर स्किल डेवलप करने के उद्देश्य से जो भारत सरकार ने एक मुहिम जारी की, जिसके तहत रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को वोकेशनल पाठ्यक्रम के रूप में UGC नई दिल्ली के द्वारा पाठ्यक्रम प्राप्त हुआ, जिसमें मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी MLT पाठ्यक्रम था, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, जिसमें अनुदान भी प्राप्त हुआ UGC नई दिल्ली के द्वारा। इसके अतिरिक्त चूँकि बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाने का कार्यक्रम है, जिसमें CBCS के तहत UTD में पढ़ने वाले सभी छात्रों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप, सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डिजिटल लिटरेसी, बांस की खेती और उत्पादन विकास के साथ ही साथ सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, जिसमें उद्यमिता विकास केंद्र की स्थापना की गई और उसके साथ PG डिप्लोमा गाइडेंस एंड काउंसलिंग का पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसमें लगभग समस्त पाठ्यक्रमों में हमारे यहाँ छात्रों का भरपूर रुझान है और उस जो उद्देश्य की परिकल्पना करके स्थापना किया गया था, निश्चित तौर पर विश्वविद्यालय उसमें अग्रणी पंक्ति में दिखाई प्रतीत होता है। और जिस तरीके का पूरा मैनेजमेंट के सिस्टम के तहत हम लोग ये कार्य करते हैं, CBCS सिस्टम, जो एग्जामिनेशन प्रक्रिया में यूनिवर्सिटी कैंपस में UTD में पढ़ने वाले समस्त छात्रों को सेमेस्टर वाइज इन पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो बाहर के छात्र आते हैं उनका भी एडमिशन दिया जाता है, उनको डिप्लोमा या सर्टिफिकेट की पात्रता होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये कोर्सेज के कुछ शुल्क वगैरह लेते हैं यूनिवर्सिटी या निःशुल्क किया जाता है? जो यूनिवर्सिटी कैंपस के स्टूडेंट होते हैं जो सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं, उसमें 30 रुपये प्रति माह प्रति वर्ष 30 रुपये। 30 रुपये किस कोर्स का? क्या सभी कोर्सों का 30 रुपये है कि अलग अलग कोर्सों का अलग अलग चार्जेस है? नहीं, जो सर्टिफिकेट देने कोर्स हैं जी, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, लीडरशिप हो, सॉफ्ट स्किल हो, उद्यमिता विकास हो, कम्युनिकेशन स्किल, डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इनमें यूनिवर्सिटी के जो छात्र पढ़ते हैं उनको 30 रुपये के रूप में सालाना एक चार्ज लिया जाता है। सिलाई प्रशिक्षण केंद्र में 300 रुपये प्रति माह का प्रावधान विश्वविद्यालय ने किया है, जिसमें छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण करने के पश्चात उनको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है।
अच्छा, तो ये शुल्क किसके विकास के लिए खर्च किया जाता है? यूनिवर्सिटी में दिया जाता है, कहाँ पे लगती है जो शुल्क आप लोग लेते हैं बच्चों से? विश्वविद्यालय की कोई प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत सभी विभागों के सेल्फ फाइनेंस है तो उसके अकाउंट खोले जाते हैं और उसके कस्टोडियन कुल सचिव और वित्त अधिकारी ही होते हैं। कोई भी प्रोसेस करने के लिए विश्वविद्यालय ही हमें हर सुविधा मुहैया कराता है, डिमांड हमारे द्वारा की जाती है। अच्छा जी, जैसा कि आप जब प्रशिक्षण दे रहे हैं तो उसके बाद अभी तक किसी स्टूडेंट को आपके यहाँ से जो पास आउट हुआ है उसको रोजगार कहीं मिला या कोई जो भी हो बताइए आप थोड़ा। क्योंकि इस विभाग में राजेंद्र दुर्गावती विश्वविद्यालय का प्लेसमेंट सेल भी है, हमारे पास इसी विभाग में ही है और यूनिवर्सिटी के द्वारा समय समय पर निरंतर अभी तक माननीय कुलपति कपिल देव मिश्र जी के नेतृत्व में हमने 11 रोजगार मेले कराए हैं, जिसमें प्रावधान के तहत साल में 2 बार कराने का रहता है। क्योंकि इस बार चुनावी आचार संहिता लगी होने के कारण इस बार का भी हमारा रोजगार मेला नहीं लग सका है और संभवतः 5 तारीख के बाद हमारी ये तैयारियाँ चल रही हैं, तैयारी पूर्व से भी थी और जिसमें हम अलग अलग निजी क्षेत्र की जितनी कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनको आमंत्रित करते हैं, इसी बिल्डिंग में आमंत्रित करते हैं। 3 दिवसीय का आयोजित होता है और विधिवत उनका इंटरव्यू होता है, उनके एचआर लोग आते हैं कंपनी के और सुविधा के तौर पे विश्वविद्यालय जो बाहर के एचआर आते हैं उनको हम विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में रुकने का, भोजन की व्यवस्था, टैक्सी की व्यवस्था करते हैं और छात्रों को से निःशुल्क रहता है, कोई किसी प्रकार का हमारा शुल्क नहीं रहता है और उसमें कंपनी से इंट्रोड्यूस कराना हमारा काम है, उनको मिलवाना हमारा काम है और बाकी छात्र और कंपनी के बीच में अनुबंध जिस भी स्तर पर होता है वो दोनों स्वतंत्र रहते हैं। ये कैंपस सिलेक्शन होता है एक तरह से आप बता रहे हैं, स्टूडेंट्स यहीं से प्रशिक्षण लेने के बाद सीधे डायरेक्ट कंपनी उनको यहाँ से कैंपस सिलेक्शन के थ्रू ले जाती है। हमारे उसके लिए आते हैं जो वोकेशनल कोर्स है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी जो हमारा सबसे अच्छा पाठ्यक्रम है, जिसमें लगभग सभी 2016 से प्रारंभ हुआ लेकिन सभी कोर्सेज में हमारी सीट फुल रहती है और उसमें बच्चों को विक्टोरिया में हम 1-1 महीने का 2-2 महीने का ट्रेनिंग करवाते हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय के विक्टोरिया के एल्गिन शहर के जितने भी गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं विक्टोरिया के माध्यम से हमारे प्रशिक्षण वहाँ प्राप्त करते हैं, प्रैक्टिकल सुविधाएं उनको वहाँ मिलती है। गवर्नमेंट चिकित्सा संस्थान, गवर्नमेंट चिकित्सा संस्थान जबलपुर, वहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और उसके बाद जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है वो हमारे विश्वविद्यालय इसी कैंपस में उनकी पढ़ाई की जाती है। अच्छा, इसके लिए कोई डॉक्टर्स वगैरह आपने नियुक्त किए होंगे? जो यूजीसी का मानक था उस मानक के तहत हमारे यूजीसी मानक में लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर का जो मानक है, अनुभव एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसे अध्यापकों को अतिथि विद्वान और विजिटिंग फैकल्टी के रूप में रखा गया है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय करियर गाइडेंस, काउंसलिंग, ट्रेनिंग और प्लेसमेंट प्रकोष्ठ जो है उसी हमारे पास ही विश्वविद्यालय द्वारा इसी कैंपस में दिया गया है, जिसमें साइकोमेट्रिक हमारे विभाग में स्थापित किया गया है। सभी छात्रों की काउंसलिंग की जाती है, उसमें पीजी डिप्लोमा गाइडेंस का कोर्स भी चलता है, जिसमें भी छात्र छात्राओं का भरपूर रुझान है और उस रुझान के तहत हमारे यहाँ छात्र 1 साल का डिप्लोमा पाठ्यक्रम करते हैं जिसका शुल्क 15,000 रुपये है और उसके बावजूद भी सीटें बढ़ानी पड़ती हैं और उसमें आजकल सभी स्कूलों में कोविड के बाद काउंसलर रखे जाने का जो प्रावधान है वो हम काउंसलर यहाँ तैयार करते हैं। साइकोमेट्रिक लैब में बच्चों का एनालिसिस किया जाता है और उस एनालिसिस में हमारे द्वारा उनका आईक्यू लेवल चेक किया जाएगा, उनके अंदर बौद्धिक व्यक्तित्व विकास में कितने गुण उपलब्ध हैं। पूरा हमारे साइकोमेट्रिक लैब संचालित करने के लिए साइकोलॉजिस्ट पीएचडी डॉक्टर मीनल दुबे जी यहाँ पे हैं, वो इसका पूरा कार्यभार देखती हैं और विश्वविद्यालय कैंपस में रहने वाले हर प्रत्येक छात्र का हम लोग काउंसलिंग करते हैं कि उनको किस क्षेत्र में जाना है, वो निःशुल्क काउंसलिंग होती है। बाहर का कोई अगर आता है मनोवैज्ञानिक चिकित्सालय हमारे यहाँ काउंसलिंग कराने, गाइडेंस लेने, तो उससे नॉमिनल 300 रुपये चार्ज विश्वविद्यालय ने निर्धारित किया है। अच्छा, ये साइकोलॉजी वाला जो आपका जो डिपार्टमेंट ऊपर चल रहा है सर, तो इसके लिए कोई मापदंड है कि 12th पास किसी भी सब्जेक्ट से या जीव विज्ञान से ही होना अनिवार्य है? नहीं, पीजी डिप्लोमा गाइडेंस में पीजी का है कि स्नातक स्तर पे होना चाहिए और ग्रेजुएशन उनका होना चाहिए। कुछ बीच बीच में 2 विसंगतियाँ उसमें थी कि साइकोलॉजी से उसका ग्रेजुएशन होना चाहिए या पीजी के पश्चात करने का, लेकिन
यूजीसी ने कुछ शिथिलता जो बरता है, संशोधन कर दिया, संशोधन किया है, उसके तहत ही यूजीसी के मानक के अनुसार विश्वविद्यालय एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन के माध्यम से करता है। धन्यवाद डॉक्टर अजय मिश्रा जी, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।